हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट बाई। और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक ग्रेट डस्की स्विफ्ट की मम्मी तो अपने बच्चों के लिए इतनी ज्यादा चिंतित रहती है कि ये दुनिया के हाईएस्ट और 80 मीटर गहरे बहते झरने के अंदर अपना घर बनाकर अपना इकलौता अंडा देती है। इतनी प्रोटेक्शन तो पीएम के बच्चों को ना मिले, लेकिन अपने बच्चों की रक्षा करने में मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली मगर मॉम भी पीछे नहीं है। ये तो भैया अपने बच्चों की 200% वाली सिक्योरिटी के लिए उनको खा ही जाती है। देखो, हो गए ना अक्के बक्के, किंतु परंतु मेहरबान और मेरे कदरदान, अब जो मैं दिखाने वाला हूँ वो कर देगा आपको परेशान। मतलब आप ही सोचो, सांप की केचुली को खाकर क्या कोई कर सकता है रक्षा ऑफ देयर खानदान? पर ये गिलहरी ऐसा ही कर लेती है और अपने बच्चों को ऐसे सांपों के चंगुल से बचा भी लेती है। लेकिन कैसे? वेल, इसका जवाब ढूंढने के लिए तो आपको देखनी होगी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैं मिलवाऊंगा आपको द मोस्ट प्रोटेक्टेड बेबी इन द एनिमल वर्ल्ड। नंबर 1, क्रोकोडाइल। मगरमच्छों को देखकर आपके दिल में प्यार आए ना आए, लेकिन इनके दिल में अपने बच्चों के लिए बहुत ही प्यार आता है। इसीलिए इनके बच्चों को मिलती है अपने माँ के मुंह में झूले वाली राइड्स। नहीं मानते तो शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक मगरमच्छ 10 से 60 अंडे देती है, लेकिन मगरमच्छ इन अंडों को ऐसे ही नहीं छोड़ती। वो इनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इन अंडों को पानी के किनारे मिट्टी के नीचे ढक कर छुपा देती है और फिर शुरू होता है माँ का 3 महीनों का लंबा इंतजार। लेकिन अपने बच्चों की इतनी प्रोटेक्शन के बावजूद पता है, ये माँ अपने बच्चों के लिए बेबी सिटर्स तक हायर कर लेती है। यस, परंतु कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि थिक नी नामक ये बेबी सिटर बर्ड क्रोकोडाइल के बच्चों की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, या ये मगरमच्छों को अपने बच्चों का बॉडीगार्ड रखते हैं, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। अब दरअसल थिक नी का यही काम होता है कि जैसे ही वो मगरमच्छ के बच्चों पर खतरे का असर देखे, वो फौरन मगरमच्छ को सिग्नल देकर बुला ले। लेकिन असल में ये थिक नी बर्ड भी अपने अंडे इन मगरमच्छों के अंडों के अड्डे के पास ही देती है। मतलब अगर कोई शिकारी इनके अंडों के पास आता है तो ये जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, और ऐसे में मगरमच्छ, जिनकी सुनने की शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है, वो इस चीखने चिल्लाने वाले सिग्नल को सुनकर फौरन दौड़े दौड़े अपने अंडों की रक्षा के लिए आते हैं और शिकारियों पर हल्ला बोल कर देते हैं। मतलब इनकी जोड़ी तो जय और वीरू से भी अच्छी है। मगरमच्छ बच्चों को ताकत से बचाता है, वहीं थिक नी अपने दिमाग की ताकत से। खैर, इतने सब के बाद जब मगरमच्छ के बच्चे पैदा होते हैं, तब मगरमच्छ क्या करती है? यस, वो अपने बच्चों को इसी तरह मुंह में भरती है। नहीं, खाने के लिए नहीं, उन्हें शिकारियों से बचाकर पानी में सही सलामत पहुंचाने के लिए। और पता है, मगरमच्छ एक बार में 15 बच्चों को मुंह में भर सकती है, पर अगर गलती से मुंह बंद हो गया तो ग्रेट व्हाइट शार्क से 7 गुना ज्यादा पावरफुल बाइट देने वाले मगरमच्छ के इन बच्चों का क्या होगा? यही सोच रहे हो ना? तो बता दूं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मगरमच्छ के इंस्टिंक्ट उनके मुंह को बच्चों के बाहर आने तक बंद नहीं होने देते, और इसके बाद ये बच्चे अपने मम्मी के साथ 1 से 3 साल तक हंसी खुशी रहते हैं। वैसे इन बच्चों को मैच्योर होने में 4 से 15 साल लगते हैं। हालांकि 10 साल के होते होते ये खुद के बच्चों को पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। नंबर 2, हॉर्नबिल। घर हो तो ऐसा जहां आप खुद भी न घुस पाओ और आपके बच्चों की जान के दुश्मन तो खाकी घुसेंगे, है ना? क्या कमाल दिमाग दिया है भगवान ने इस हॉर्नबिल को। अब देखा जाए तो असल में इनके बच्चों की रक्षा की कहानी भी अंडों से ही शुरू होती है। लेकिन ये चिड़िया बाकी चिड़ियों की तरह अपने अंडों बच्चों को पेड़ के ऊपर घोंसलों में नहीं रखती। क्यों? क्योंकि पेड़ों पर कुछ ऐसा हो सकता है, और इन्हीं दर्दनाक हादसों और दूसरे हॉर्नबिल से अपने बच्चों को बचाने के लिए हॉर्नबिल्स इस अलग ही लेवल की सिक्योर्ड बर्थिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले तो लेडी हॉर्नबिल एक झाड़ में घुसने भर का होल अपनी पैनी चोंच से बनाती है, और इसके बाद ये इस होल वाले घोंसले में अपने अंडे रख देती है। ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये मम्मी थोड़ी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। इसीलिए तो ये मम्मी घोंसले में अंडा देने के बजाय खुद भी घोंसले में घुस जाती है, और फिर धीरे धीरे अपने घोंसले में घुसने वाले होल को अंदर से मिट्टी से, पेड़ पौधों के कचरे से पूरी तरह पैक कर देती है, सिर्फ रोशनी और खाने पानी के लिए कुछ इस तरह की दरार छोड़कर। और इस पूरे तामझाम में फिर एंटर करते हैं पापा हॉर्नबिल, जिनका काम पहले मम्मी हॉर्नबिल और फिर अंडों से निकले पिल्लू हॉर्नबिल्स दोनों के लिए खाना लाना और इस दरार से अंदर खाना पानी पहुंचाना होता है। लेकिन इस दौरान अगर मम्मी हॉर्नबिल को ये महसूस होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और घोंसला छोटा, तो मम्मी जी घोंसले को अंदर से तोड़कर बाहर आ जाती हैं, और इसके बाद मम्मी घोंसले को बाहर से बंद करके पापा जी के साथ खाना पानी जुटाने में लग जाती हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हॉर्नबिल बेबीज बड़े नहीं हो जाते और इस बिल से बाहर नहीं आ जाते। नंबर 3, स्क्विरल्स। अब अगर आपके सबसे बड़े दुश्मन से आपको बचना है तो आप क्या करेंगे? सोचो।
वेल आपका जो भी सोचना हो, मैं आपको बताता हूँ कि स्क्वेरल्स यानी गिलहरियां जिनके सबसे बड़े दुश्मन सांप हैं, वो खुद को सांपों से बचाने के लिए सांपों का ही इस्तेमाल करती हैं। ये मैं क्या गड़बड़ कर गया, यही सोच रहे हो ना? अरे कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने 100% सही बात की है। गिलहरियां खुद को खुद के बच्चों से बचाने के लिए सांपों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक अजीबो गरीब तरीके से। मतलब अब ये तो जग जाहिर है कि सांपों के पास डायक्रोमेटिक विजन यानी ऐसा विजन होता है जिसमें उन्हें सिर्फ ब्लू और ग्रीन और येलो कलर्स नजर आते हैं। इसलिए सांप अपनी आंखों के साथ साथ अपनी सूंघने की पावर का इस्तेमाल भी करते हैं। और एक बार इन्हें अपने शिकार गिलहरियों की बू आ गई तो फिर इन गिलहरियों का बचना तो ना के बराबर हो जाता है। लेकिन गिलहरियों के बच्चों को बड़े चाव से चट कर जाने वाले इन सांपों को इन बच्चों की माँ की बुद्धि का अंदाजा कहाँ होता है, क्योंकि इन गिलहरियों की माँ सबसे पहले आसपास से सांप की केचुली को जमा करके उसे खाती है और फिर उस खाई हुई केचुली की खुशबू को अपने मुंह से अपने ऊपर और अपने बच्चों की पूरी बॉडी पर रगड़ रगड़ कर लगाने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डेटॉल की एड्स में बच्चे साबुन को रगड़ रगड़ कर लगाते हैं ताकि गिलहरी की बू मिट जाए और दूसरे सांपों को इस रगड़े हुए सांप की महक आए। और फिर क्या होता है, काम तमाम। ये गिलहरियां शान से इन सांपों के बाजू से गुजर जाती हैं और ये सांप अपने भाई बंधुओं की खुशबू के चलते कन्फ्यूजिया जाते हैं कि बाजू से गिलहरी जा रही है या सांप। नंबर 4, वोल्फ। जिन बच्चों की बात अब होने वाली है उनको तो वीआईपीओ से भी बढ़कर सिक्योरिटी मिलती है। अरे सच, अगर आपको भरोसा नहीं है तो इनकी इस कहानी के बाद हो जाएगा, तो देखो। वोल्फ यानी भेड़िए हमेशा ही एक झुंड में रहते हैं और सफर करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन 10-15 भेड़ियों के इस झुंड की हैरान परेशान करने वाली बात तो ये है कि मेटिंग सीजन आने पर इस पूरे झुंड में सिर्फ अल्फा नर और मादा ही अपने झुंड के चिराग के लिए संभोग करते हैं। यही नहीं, पैदा होने पर वोल्फ के बच्चे ना देख पाते हैं और ना सुन पाते हैं, तो ऐसे में माँ पूरा टाइम बच्चों के साथ रहती है और खाना लाने की पूरी जिम्मेदारी नर भेड़िए की होती है। और पता है, इन बच्चों के होने के बाद से लेकर आने वाले 3 महीनों तक अल्फा नर और मादा की तरह इनका पूरा झुंड भी इन बच्चों की बिल्कुल वैसे ही रक्षा करता है जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं। ना यहाँ कोई कैकेयी माँ होती है और ना ही कंस मामा। और भाई गलती से भी अगर किसी ने बच्चों की तरफ नजर उठाकर इन बच्चों को नुकसान पहुँचाने की सोच ली, तब तो भेड़ियों का पूरा झुंड एक होकर उस शिकारी का शिकार कर लेता है। लेकिन सिर्फ ये इकलौते ऐसे जानवर नहीं होते जो अपने बच्चों को इस तरह झुंड में पालते हैं। हाथियों के बच्चे, जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड बच्चे माना जाता है, उन्हें भी उनकी माँ के अलावा झुंड के बाकी हाथी, मौसी और नानियां संभालती हैं। यही नहीं, हाथियों के बच्चों का कोई शिकार न कर सके, इसलिए इन बच्चों को बड़े बड़े हाथियों के झुंड में बीच में चलाया जाता है, जहां बड़े हाथी इन बच्चों के लिए धीरे धीरे चलते हैं ताकि गलती से भी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। क्या कमाल प्रोडक्शन है भाई। नंबर 5, ग्रेट डस्की स्विफ्ट। इतने सारे प्रोटेक्टेड बेबीज जानवरों की लिस्ट सुनते सुनते आप ग्रेट डस्की स्विफ्ट को भूल तो नहीं गए? हाँ, वही माँ जो अपने बच्चों की सुरक्षा की खातिर इगैज़ू फॉल्स, जिसे डेविल्स थ्रोट भी कहते हैं, और जहाँ हर सेकंड हजारों टन से ज्यादा पानी झरझर गिरता है, उसे तक पार करने से नहीं डरती, बल्कि वो तो इस पानी के हजारों टन वाली दीवार को पार करके अपने घर को इस पानी के नीचे बनाती है। लेकिन बाकी परिंदों की तरह ये अपना घर पेड़ पर क्यों नहीं बनाती पता है? क्योंकि पेड़ पर अपना घरौंदा बनाने से इसके बच्चों को चींटे से लेकर चील तक का खतरा होता है, और इसी खतरे से अपने बच्चों को बचाने की खातिर नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे और अर्जेंटीना के पास पाए जाने वाले ये परिंदे अपने बच्चों की रक्षा की ऐसी कसम खाते हैं कि 60 ग्राम के होने के बावजूद भी ये हजारों टन के पानी की धार को पार करके अपना घर संसार को बसाते हैं और अपने बच्चों को दाना पानी देने की खातिर दिन में 1 बार नहीं 2 बार इस झरने को पार करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सिक्योरिटी जायज भी है, क्योंकि ये परिंदे सीजन भर में सिर्फ एक ही अंडा देते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए इतना तो बनता ही है। पर पता है, इन परिंदों की ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी कभी कभी इन पर ही उल्टी पड़ जाती है जब कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन जहाँ चील और बाज जैसे बड़े परिंदे इस पानी की धार को पार नहीं कर पाते, वहाँ ये छोटी सी चिड़िया इसे कैसे बच जाती है? वेल, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की थ्योरीज के मुताबिक देखा जाए तो उनका ये कहना है कि इन परिंदों के पास ये कला शायद उस काल से है जब इन झरनों में कम पानी हुआ करता था, जिससे ये आसानी से उसे पार कर पाते थे। और फिर जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, ये परिंदे भी इवॉल्व यानी विकसित होने लगे और ज्यादा पानी को पार करना सीख गए।
और आज ये अपने इस इवोल्यूशन की वजह से अपनी जनरेशन को शिकारियों से बचाकर बढ़ा रहे हैं। वेल, ग्रेट डस्की स्विफ्ट हो या इस लिस्ट का कोई भी जानवर, एक बात तो साफ है, इंसान ही नहीं जानवरों को भी अपने बच्चों से इतना प्यार होता है कि वो अपने बच्चों को बचाने की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। आपको इन जानवरों में से अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को इस कठोर दुनिया से बचाए रखने वाली स्ट्रेटजीज की लिस्ट में कौन सी स्ट्रेटजी ने हैरान परेशान कर डाला, यह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बिना शर्माए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को एंजॉय करते रहो। फिर मिलेंगे भाई लोग, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।